जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2020 में आई एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म रासुक 2 के बारे में। दोस्तों ये एक कोलैबोरेशन वीडियो है घोस्ट सीरीज चैनल के साथ, जहां हम दोनों रासुक पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन आपको घोस्ट सीरीज चैनल पे मिलेगी, तो आप उसे जाके देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा, और साथ ही उनके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें इजाबेल नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो अपनी दोस्त आमला और नैस के साथ ऑटोप्सी करना सीख रही थी। वहां मौजूद डॉक्टर उन्हें सिखाता है कि ऑटोप्सी की शुरुआत हमेशा लाश के दिल से करनी चाहिए। वो एक आरी से उस डेड बॉडी की छाती फाड़ के दिल निकालता है और इजाबेल को उसको वजन करने के लिए कहता है। ये देख के नैस को अजीब फील होता है, तो वो उल्टी करने लगती है। डॉक्टर उसे समझाता है कि अगर उसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना है तो उसे मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनना होगा। क्लास खत्म होने के बाद जब ये तीनों घर जाने के लिए निकलती हैं, तो इजाबेल को याद आता है कि वो अपना फोन अंदर ही भूल आई है। वो नैस और आमला को आगे चलने के लिए कहती है और अकेले ही फोन लेने जाती है। तभी इजाबेल को एक लड़की कोने में बैठी दिखती है, जो अचानक गायब हो जाती है। तभी उस हॉस्पिटल में एक लाश को लाया जाता है, जो उसी लड़की की होती है जिसे इजाबेल ने वहां बैठा देखा था। इजाबेल ये देख के डर जाती है और उसे लगने लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रही है, तो वो एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाने का सोचती है। अगली सुबह नेस अपने पड़ोसी राजा को देखती है, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी, लेकिन राजा इजाबेल को पसंद करता था, तो वो उसे देख के स्माइल करता है। दोस्तों नेस, आमला और इजाबेल एक ही पीजी में रहते थे, जहां एक आंटी थी जो उनका देखभाल करती थी। जब इजाबेल वहां आती है तो उनके घर का नौकर उसे घूरता है, मानो कि वो उसे कुछ बताना चाहता हो। इजाबेल जब साइकाइट्रिस्ट के पास जा रही होती है तो राजा उसके पास आके उसे कॉफी पे चलने के लिए पूछता है, लेकिन इजाबेल उसे मना कर देती है। तभी वो नौकर वहां आता है और इजाबेल को केयरफुल रहने के लिए कहता है। उसके बाद इजाबेल साइकाइट्रिस्ट के पास जाके उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है। साइकाइट्रिस्ट उसे कहता है कि इंसान का दिमाग अक्सर उन्हें कुछ दिखाता है, जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो इजाबेल को कुछ दवाइयां देके वहां से भेज देता है। हॉस्पिटल में इजाबेल अपने दोस्तों को ये नहीं बताती कि वो साइकाइट्रिस्ट से मिलने गई थी, क्योंकि अगर उन्हें पता चलता तो वो उसे पागल कहते। जब इजाबेल लॉकर रूम में अकेली होती है तो उसे वहां किसी की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे एक लॉकर में किसी के बाल लटके हुए दिखते हैं। वो ये देख के डर जाती है और वहां से चली जाती है। क्लास में डॉक्टर उसी लड़की की लाश की ऑटोप्सी करता है और इजाबेल को उसकी फोटोज लेने के लिए कहता है। तभी इजाबेल देखती है कि वो लाश का मुंह अपने आप खुल गया है, जिसे देख के वो डर जाती है। तभी वो लाश उसकी तरफ देख के स्माइल करती है, तो इजाबेल वहां से चली जाती है। वो लॉकर रूम में जाके ढेर सारी दवाइयां खा लेती है ताकि उसके हेलुसिनेशंस रुक सकें। तभी उसे वो लड़की उसके सामने दिखती है, जो अचानक गायब हो जाती है। इजाबेल उसे ढूंढने लगती है कि तभी एक लॉकर अपने आप खुलता है और वो लड़की की आत्मा उसके अंदर होती है, जो इजाबेल का नाम पुकारती है। ये देख के इजाबेल बहुत डर जाती है और बेहोश हो जाती है। अगले दिन इजाबेल के पीजी में उसकी बहन इंग्रिड उससे मिलने आती है, जहां आंटी उसे बताती है कि इजाबेल को अभी तक होश नहीं आया है। इंग्रिड उससे पूछती है कि उसे हॉस्पिटल से घर कौन लाया था, तो राजा वहां आके उसे बताता है कि जब वो बेहोश हुई थी तो उसकी फ्रेंड्स ने उसे कॉल किया था और वही इजाबेल को घर तक लेके आया। ये सुन के इंग्रिड उसका शुक्रिया अदा करती है और घर के अंदर जाती है। वो नेस से इजाबेल की इस हालत के बारे में पूछती है, तो वो उसे बताती है कि उसके लॉकर से उसे कुछ दवाइयां मिली हैं, मानो कि वो किसी मेडिकेशन पे थी। ये बता के नेस हॉस्पिटल चली जाती है। वहां आमला नेस से कहती है कि उसे लगता है कि इजाबेल के साथ कोई गड़बड़ है, क्योंकि जब वो उसे मिली थी तो वो कह रही थी कि वो भूतों को देख सकती है। नेस उसे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और शायद दवाइयों की वजह से वो हेलुसिनेट कर रही है। रात को इजाबेल जब सो रही होती है तो अचानक उसकी आंखें खुलती हैं। वो देखती है कि उसके हाथ किसी ने बांध रखे हैं और उसके पास कुछ लोग काले कपड़े में खड़े हैं। वहीं वो उस लड़की की आत्मा को देखती है जो उसे घूर रही थी।
तभी उसकी आंखें खुलती हैं और ये एक सपना होता है। उसकी बहन उसे होश में आता देख के उसे संभालती है और पूछती है कि क्या वो फिर से भूतों को देख रही है। इजाबेल उसे बताती है कि उसे कल उसी लड़की की आत्मा दिखी जिसकी लाश वो हॉस्पिटल में लेके आए थे। ये सुन के इंग्रिड उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी राजा उनके कमरे के बाहर आके उनकी बातें सुनता है। इंग्रिड अपनी बहन को टीज करती है और कहती है कि उसका नेबर राजा बहुत क्यूट है, जो उसे शायद पसंद भी करता है। ये कह के इंग्रिड वहां से चली जाती है। जब इजाबेल अकेली होती है तो राजा उससे मिलने आता है और उससे कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे कभी भी याद कर सकती है। आधी रात को इजाबेल जब सो रही होती है तो उसे किसी की आवाज आती है। वो उठ के अपने आसपास देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी वो उस लड़की की आत्मा को अपने साथ लेटा पाती है, जिससे वो डर जाती है। उस लड़की की आत्मा उसे पकड़ के पोजेस कर लेती है तो इजाबेल जोर की चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज जब राजा के कानों में पड़ती है तो वो भागते हुए उसके कमरे में आता है, जहां वो इजाबेल को दूसरी तरफ मुंह करके लेटा पाता है। जब वो उसके नजदीक जाता है तो देखता है कि उसे एक आत्मा ने पोजेस कर लिया है। वो आत्मा राजा का नाम पुकारती है और मुंह से खून निकालती है। तभी वो राजा को उठा के पटक देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी वो नौकर समेत सभी वहां आते हैं और इजाबेल को पकड़ लेते हैं। वो नौकर कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे वो आत्मा इजाबेल के शरीर से निकल जाती है। अगली सुबह इजाबेल देखती है कि उसका एक दांत टूट के निकल गया है, तो उसे याद आता है कि उस लाश का भी एक दांत नहीं था। तभी राजा उसके पास आता है, जो उसके लिए नाश्ता लेके आया था। वो उससे पूछता है कि क्या कल रात के बारे में उसे कुछ याद है, तो इजाबेल उसे कहती है कि नहीं। राजा उसे बताता है कि कल रात उसे किसी आत्मा ने पोजेस कर लिया था और उसने उसे मारने की कोशिश भी की थी। इजाबेल उसे बताती है कि कल रात सपने में उसने एक लंबे बालों वाली लड़की को देखा था, जो जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। ये सुन के राजा हैरान हो जाता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर दूसरी लाश की ऑटोप्सी करता है तो इजाबेल को वो लाश उसी लड़की की लगती है। ये देख के उसे बहुत अजीब लगता है, तो वो वॉशरूम में जाके अपना मुंह धोती है। तभी वहाँ की लाइट्स बंद हो जाती हैं और दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। जब इजाबेल टैप बंद करने की कोशिश करती है तो वो टैप बंद नहीं होता। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है, तो वो देखती है कि उसके पेट से खून निकल रहा है। वो भाग के डॉक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि उसके पेट में एक घाव है। जब डॉक्टर उसे घाव दिखाने के लिए कहती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। ये देख के इजाबेल चौंक जाती है, क्योंकि अचानक वो घाव कैसे गायब हो सकता था। वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है तो वो उसे बताता है कि ये सब उसके दिमाग का खेल है और कुछ नहीं। अगली सुबह जब इजाबेल जॉगिंग कर रही होती है तो वो एक लड़की को उसे फॉलो करते हुए देखती है। उसे ये उसका हैलुसिनेशन लगता है, तो वो वहां से चली जाती है। इजाबेल जब अकेली बैठे कुछ सोच रही होती है तो राजा उसके लिए कॉफी लेके आता है। राजा उसे उसके साथ कहीं चलने के लिए कहता है तो वो राजी हो जाती है। वो दोनों डेट पे जाते हैं तो इजाबेल राजा से पूछती है कि वो उसे पसंद क्यों करता है। राजा उसे बताता है कि वो बाकी लड़कियों से अलग है, इसीलिए वो उसे पसंद करता है। ये सुन के इजाबेल पिघल जाती है और उसे राजा पसंद आने लगता है। इजाबेल राजा को बताती है कि कुछ दिनों से एक लड़की उसे फॉलो कर रही है, पर उसे ये नहीं पता कि वो उसका हैलुसिनेशन है या सच में कोई उसे फॉलो कर रहा है। राजा ये सुन के उसे समझाता है कि वो चिंता ना करे। रात को घर आते समय इजाबेल फिर उस लड़की की आत्मा को देखती है और उसे इग्नोर करके चली जाती है। घर पहुंच के वो सोचती है कि शायद वो आत्मा उसे कुछ बताना चाहती है, तो वो उस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगती है। अगली सुबह इजाबेल राजा के पास जाती है तो हम राजा के कमरे में एक लड़की को बैठा देखते हैं। इजाबेल राजा से पूछती है कि क्या उसके साथ कोई है, तो वो उसे झूठ कहता है कि उसके साथ कोई नहीं है। इजाबेल उसे बताती है कि उसे एक मिस्ट्री सॉल्व करनी है। वो बस उस लड़की के बारे में पता लगाना चाहती है जो उसको दिखती है। पुलिस को ना तो उसका नाम पता है, ना ही उसकी फैमिली के बारे में पता है, तो वो उसका पता लगाना चाहती है। ये सुन के राजा उसे कहता है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे याद कर सकती है।
नेस जब राजा और इजाबेल को साथ देखती है तो उसे जलन होती है क्योंकि वो राजा को पसंद करती थी। हॉस्पिटल में इजाबेल उस लड़की के केस को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। जब डॉक्टर वहां आता है तो वो उसे सब बताती है। ये सुन के डॉक्टर उसे डांटता है और कहता है कि जब पुलिस उस लड़की की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई तो वो क्या निकालेगी। अब ये केस क्लोज होने वाला है क्योंकि अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं कि वो लड़की कौन है। डॉक्टर के जाने के बाद इजाबेल उस आत्मा से मदद मांगती है कि वो अपने बारे में उसे कुछ बताए। वो आत्मा उसे एक विजन दिखाती है जहां वो जख्मी हालत में पड़ी थी। ये देख के इजाबेल रोने लगती है और उसे पता चलता है कि उस लड़की का मर्डर हुआ था और तभी उसकी आत्मा उसके पास आती थी मदद मांगने के लिए। तभी इजाबेल के पास वो लड़की आती है जो उसे फॉलो कर रही थी। वो इजाबेल को बताती है कि उसका नाम दया है और वो उसे कुछ बताना चाहती है। वो उसे बताती है कि कुछ महीने पहले वो और राजा रिलेशनशिप में थे। वो राजा से बहुत प्यार करती थी लेकिन एक दिन राजा ने उस पे हाथ उठाना शुरू कर दिया। वो हर दिन उसे छोटी छोटी बातों पे मारा पीटा करता था। एक दिन जब उसकी दोस्त दारा उसके घर आई तो उसने उसे राजा के बारे में सब बताया। दारा ने उसे कहा कि वो कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करेगी, तो वो उसे अपने साथ वहां से ले जाने लगी। जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो राजा ने उन्हें देख लिया। वो उनके पास आके उन्हें धमकी देने लगा और जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो वो उसे पीटने लगा। दारा जब उसे रोकने की कोशिश कर रही थी तो उसने उसे पहाड़ से धक्का दे दिया और दारा नीचे जा गिरी जिससे उसकी मौत हो गई। उसको मरता देख वो चिल्लाई तो राजा ने उसे धमकी दी कि अगर उसके बारे में उसने किसी को बताया तो वो उसकी प्राइवेट वीडियो वायरल कर देगा। ये सुन के वो डर गई और उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। जब उसे पता चला कि राजा की वो गर्लफ्रेंड बनने वाली है तो वो उसे आगाह करने के लिए आ गई। ये सब जान के इजाबेल हैरान हो जाती है क्योंकि राजा उसे एक अच्छा इंसान लगता था। उसे अब पता चल गया था कि वो आत्मा दारा की है जो राजा से बदला लेना चाहती है। इधर राजा जब अपने कमरे में होता है तो नेस और आमला उसके पास आती है जो उससे ये पूछने आई थी कि उसके और इजाबेल के बीच क्या चल रहा है। राजा उनसे पूछता है कि इजाबेल कहाँ है तो वो उसे बताती हैं कि वो हॉस्पिटल में है। वो उसे ये भी बताती हैं कि इजाबेल को पूछते हुए एक लड़की आई थी तो उन्होंने हॉस्पिटल का एड्रेस उसे दे दिया। ये सुन के राजा को पता चल जाता है कि वो लड़की जरूर दया होगी, तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है और दया को डांट के अपने साथ ले जाता है। जब वो बाइक चला रहा होता है तो देखता है कि वो आत्मा उसके पीछे बैठी हुई है, जिसे देख के वो डर जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे लगता है कि दया को जिंदा रखना ठीक नहीं है तो वो उसे मारने के लिए अपने साथ ले जाता है। तभी रास्ते में इजाबेल को उसकी बाइक दिखती है तो वो कार से उतर के जंगल में उन्हें ढूंढने लगती है। इजाबेल जब दया को पुकारती है तो राजा वहां आ जाता है और उसे मार के बेहोश कर देता है। जब इजाबेल की आंखें खुलती हैं तो वो दारा की आत्मा को अपने पास बैठा पाती है जो उसके अंदर घुस के उसे पोजेस कर लेती है। फिर वो राजा को ढूंढती है तो राजा उसे देख के डर जाता है। वो आत्मा उसे पहाड़ से धक्का देती है जिससे राजा नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी वो एक पत्थर पकड़ लेता है जिससे उसकी जान बच जाती है। तभी वो आत्मा इजाबेल के शरीर से निकलती है तो इजाबेल राजा को बचाने के लिए जाती है। जब राजा उसे अपना हाथ देता है तो वो आत्मा फिर उसके शरीर में आ जाती है और खून के आंसू रो के राजा को नीचे गिरा देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो आत्मा इजाबेल के शरीर से चली जाती है और इजाबेल दया को बचा लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि दारा के माता पिता का पता चल गया है और उन्होंने दारा की लाश को दफना दिया है। इजाबेल एक रिपोर्ट बना के डॉक्टर को देती है जिसमें दारा की लाश की सारी इंफॉर्मेशन थी। डॉक्टर ये देख के उसे शाबाशी देता है और वो उसके लिए खुश होता है। रात को इजाबेल की दोस्त उसके लिए पार्टी रखती हैं क्योंकि अब सब ठीक हो गया था। पार्टी के बाद इजाबेल जब अकेली होती है तो उसे अपनी खिड़की के बाहर से कुछ आवाज आती है। जब वो वहां जाती है तो वो एक छोटी लड़की की आत्मा को देखती है जो उसे वेव कर रही थी। इजाबेल कहती है कि वो अब से सभी आत्माओं की मदद करेगी और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहां इजाबेल आत्माओं को देख सकती थी। उसे लगता था कि वो हेलुसिनेट कर रही है, लेकिन वो सब सच में होता था। दोस्तों राजा एक साइको इंसान था जो अपनी गर्लफ्रेंड को मारा पीटा करता था। दारा उसकी गर्लफ्रेंड की दोस्त थी और जब उसने अपनी दोस्त को उसके चंगुल से निकालना चाहा तो उसने दारा को मार डाला। अपनी मौत का बदला लेने के लिए दारा की आत्मा वापस आई और उसने इजाबेल से मदद मांगी क्योंकि वो भूतों को देख सकती थी। जब इजाबेल को एहसास हुआ कि वो आत्मा उससे मदद मांग रही है तो उसने उसकी मदद करी जिससे राजा को उसके करतूतों की सजा मिली। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको ये कोलैबोरेशन वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।